which I am going to invite on screen Engineer Vinay Kumar Meher sir. Welcome on screen. Most welcome, respected sir. Most welcome, sir. Welcome, sir. Welcome. जिए तो जिए कैसे ड्यू सॉफ्ट के बिन, जिए तो जिए कैसे ड्यू सॉफ्ट के बिन, लगता नहीं दिल कहीं वेबिनार के बिन, जिए तो जिए कैसे ड्यू सॉफ्ट के बिन। क्या बात है। तेरे बिना जिंदगी में क्या होगा, कैसे कहूँ तेरे बिना जिंदगी में क्या होगा, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगा, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगा। मैंने किया है ये फैसला, मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं है ड्यू सॉफ्ट के बिना, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। गुड मॉर्निंग चैंपियंस, मोस्ट वेलकम टुडे एक्सीलेंट सेशन। सभी का स्वागत है, आप लोगों का स्वागत है आज के शानदार सेशन में। मैं आपका दोस्त इंजीनियर विनय कुमार मौर्य दिल की तमाम गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के इस वंडरफुल डिजिटल ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में। बेसिकली बिलोंग करता हूं दोस्त जौनपुर सिटी यूपी एंड बाय प्रोफेशन इस खूबसूरत इंडस्ट्री में आने से पहले मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट हुआ करता था। थैंक्स करता हूं उस ग्रेट पर्सनालिटी का, वो कोई और नहीं हम सभी के मेंटोर, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी वुमेन एम्पावरमेंट मिसेस आरती यादव मैम का, जिनकी वजह से आज मुझे एज ए चीफ गेस्ट आने का मौका मिला, मुझे एज ए स्पीकर यहाँ पे आने का मौका मिला माय डियर चैंपियंस। और थैंक्स करता हूँ अपनी सभी पूरी लवली टीम का, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आया जो आज पल पल सपोर्ट रहा, पल पल गाइडेंस रहा, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। और आज कहते हैं ना कि आज इस पूरे प्रोग्राम को इतना शानदार तरीके से आज रिप्रेजेंट किया आपके सामने, वो कोई और नहीं शिवांगी जी। एकदम सुपर प्रेजेंटेशन शिवांगी जी, एक्सीलेंट। कहते हैं ना कि दोस्त आज यही प्रेजेंटेशन था जिसकी वजह से मेरी भी जिंदगी में एक नया बदलाव आया, और यही प्रेजेंटेशन आज 45 लाख लोगों को नया जिंदगी में एक नया बदलाव लेकर के आया है। और आज यही प्रेजेंटेशन आज 23 अप्रैल 2021 आप सबके सामने रिप्रेजेंट हुआ। ये भी आपकी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट यहाँ से हो सकता है माय डियर फ्रेंड। जैसे लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है, उसी तरह आज आपके भी जीवन में बदलाव आ सकता है। और कहते हैं ना कि आज की जो होस्ट कर रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम को रजिता मौर्य जी, सुपर। कहते हैं ना कि एक गांव की लड़की जिसका सपना तो बहुत कुछ हो, लेकिन अगर उसके पास कोई प्लेटफॉर्म ना हो और अपने आप को अगर वो रिप्रेजेंट करना चाहे कि इंडिया के सबसे बड़े वेबिनार के ऊपर, लेकिन उसके पास अगर कोई प्लेटफॉर्म ना हो, कोई स्किल ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे करेगी। लेकिन आज से इसी लॉकडाउन के अंदर उन्होंने इस सिस्टम की शुरुआत करी और आज इतना शानदार तरीके से पूरे प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन रजिता जी, शिवांगी जी, सुपर आप लोगों का परफॉर्मेंस। और माय डियर फ्रेंड, अपने बारे में बात किया, नाम से पता ही है, नाम इंजीनियर विनय कुमार मौर्य, और इसमें मैं आपके साथ लाइव कनेक्टेड हूँ, इसमें जौनपुर सिटी यूपी से। और आज का जो सिचुएशन चल रहा है आप सभी लोगों को पता है, कोविड-19 पूरी दुनिया के अंदर त्राही त्राही मचा हुआ है, खासकर अपने इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा सिचुएशन क्रिटिकल है। लेकिन कहते हैं ना कि आज पूरी दुनिया, आज पूरी इंडिया के अंदर हर जगह इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है कि कहते हैं ना पूरा माइंड लोगों का डाइवर्ट हो चुका है। लेकिन आज आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को आज आप जान रहे हैं माय डियर फ्रेंड, जहां पे चल करके आज आप अपने घरों में रह के इस पीडियामिक सिचुएशन के अंदर, आज इस लॉकडाउन पीरियड में आप अपने घरों में रह के एक अपनी नई जिंदगी की एक शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैं क्लास 9 से 12 तक इलाहाबाद के अंदर स्टडी किया। उसके बाद फिर मैंने एनसीसी किया, सी सर्टिफिकेट, देन 3 बार मुझे एसएसबी इंटरव्यू देने का मौका मिला।
और उसके साथ साथ फिर इंजीनियरिंग किया, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, उसके साथ फिर एमबीए किया, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। और सब कुछ करने का एक मकसद था कि लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है, करियर बनाना। लेकिन कहता है ना कि कभी कभी आप पढ़ाई तो कर रहे होते हैं, सारी चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन जिंदगी में कभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहां से आप अपने लाइफ को लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट कर सकें। और माय डियर फ्रेंड्स, मुझे भी एक मौके की तलाश थी। इलाहाबाद के अंदर मैं 10 साल हो गया था रहते हुए, और मुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तलाश थी। और मैं थैंक्स करता हूँ उस ग्रेट पर्सनालिटी, हम सभी के मेंटोर, रिस्पेक्टेड मिसेस आरती यादव मैम, रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी सर, मिस्टर संतोष कुमार मौर्य सर, जिनकी वजह से मुझे आज माय डियर फ्रेंड ये ड्यूस ऑफ मेरी जिंदगी में आया और आज दिन पे दिन रॉक करते जा रहे हैं। और थैंक्स सभी कैप्टन्स का, ताज क्रिएशन कैप्टन, फाइटर क्रिएशन कैप्टन्स, पूरी टीम का, जायसवाल क्रिएशन का, जो कहते हैं कि पल पल जिनका सपोर्ट रहा, पल पल गाइडेंस रहा, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूं। और आज माय डियर फ्रेंड इस सिचुएशन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि मैंने ड्यूस ऑफ को ज्वाइन क्यों किया और आप सबको करने की क्यों जरूरत है। क्योंकि आज माय डियर फ्रेंड एक ऐसी सिचुएशन आज आप हो चुकी है। आज आपने प्रोग्राम में 2 चीजें देखा, एजुकेशन, सेकंड थिंग्स बिजनेस। और यही ड्यूस ऑफ अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आया आज से 5 साल पहले। और अपने आप को मैंने जब इस अपॉर्चुनिटी को देखा ना, और दूसरा जब चीज है यहाँ के बिजनेस, यार कि पढ़ते पढ़ते, यानी कि पढ़ते पढ़ते यहां से हम अपना करियर बना सकते हैं। आज हर बंदा इस स्कूल में बीए, बीएससी, एमकॉम सब कुछ कर रहा है। आज देखिए कि कोविड-19 के सिचुएशन में पूरी दुनिया आज बंद हो चुकी है, स्कूल कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, सब कुछ शट डाउन हो चुका है माय डियर फ्रेंड। लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जहां से अपनी जिंदगी में 4 ला सके। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को जो आज आपने देखा, सुना, अगर इस अपॉर्चुनिटी को आज आपने अपनी जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट किया, एक डिसीजन लिया, इस लॉकडाउन को नॉकडाउन और नॉकडाउन को रॉकडाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहते हैं ना, आज ये एक मौका है माय डियर फ्रेंड। आज अगर देखा जाए, सॉफ्ट स्किल बहुत सब कुछ यहां से मिल रहा है, जिसके लिए एक स्टूडेंट स्कूल कॉलेज के अलावा आज कोचिंग के अंदर लाखों रुपए फूकता था। इलाहाबाद के अंदर, कोटा के अंदर, कानपुर के अंदर, वाराणसी के अंदर आज लोग 40-40, 50-50 हजार रुपए की कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं दोस्त। वही एजुकेशन ड्यूस ऑफ आपको 11,000 रुपए में दे रहा है। आज इस लॉकडाउन में जिस स्मार्टफोन का आप यूज करके पबजी गेम खेल रहे हैं, जिस स्मार्टफोन का यूज करके आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं भाई साहब, उसी अगर फोन को 18-20 हजार के फोन को अगर आप ड्यू सॉफ्ट के अंदर अगर ला दें, तो मैं आपको गारंटी करता हूं यहां से 15-20 हजार रुपए महीना आप घर में बैठ के कमा सकते हैं। आज हालत ऐसी हो चुकी है कोविड-19 की माय डियर फ्रेंड्स, कि आज के डेट में आप देख रहे हैं सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हो चुके हैं और गवर्नमेंट ने कह दिया है कि इस सत्र में ऑनलाइन एजुकेशन ही चलेगा। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आज 80% ऐसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जहां पे ऑनलाइन कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सारे स्कूल कॉलेज आज टीचर्स भी घर पे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट अपने घरों में बैठे हुए हैं, कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी लोगों को। आज एक स्टूडेंट अपने घरों में बैठकर 2 साल से पक गया है। कहता है जितना उसके पास नॉलेज थी, जितना ज्ञान था, वो भी सब कुछ भूल चुका है। अब माय डियर फ्रेंड, हर इंसान को अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कोविड-19 हमें बहुत कुछ सिखा दिया है कि हमें अब डिजिटल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, डिजिटल के ऊपर आना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। और आज यही अपॉर्चुनिटी आप सबकी जिंदगी में आया है, एक डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन आपकी दुनिया में आ चुकी है, जहां से चल के माय डियर फ्रेंड आप अपने स्किल को इनहांस कर सकते हैं, अपने घरों में रहकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में एक नया बूम ला सकते हैं। और उसके साथ साथ बिजनेस, आज ई कॉमर्स बिजनेस करने का आज मौका मिला है माय डियर फ्रेंड। जब कहते हैं, जब इस प्रोग्राम को लोग देखते हैं, पढ़ाई के साथ साथ कमाई, 3 पे 2,000, 6 पे 3,500, 50 पे 30,000, कहते हैं 1.5 लाख रुपए हफ्ते, 6 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, तो आज 50 से 60% लोगों को हजम ही नहीं होता। यार 11,000 रुपए लगाकर 6 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, 1.5 लाख रुपए हफ्ता कमा सकते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है माय डियर फ्रेंड? आज ये पावर है किसका पता है? डिजिटल का पावर है, ऑनलाइन का पावर है, पावर ऑफ नेटवर्क की वजह से। आज आप देखिए इस सिचुएशन में जितने भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ईबे, ओला, स्नैपडील, जितने भी ऑनलाइन प्रोग्राम्स चल रहे हैं आज वही बूम कर रहे हैं। बाकी जितने ऑफलाइन काम थे सब कुछ बंद हो चुका है। आज कहते हैं ना कि आज जीडीपी घटता चला जा रहा है। आज हालात इतने बुरे हो चुके हैं, इंडिया के। आप न्यूज़पेपर्स देखिए, आज उसके साथ साथ आज
न्यूज देख रहे होंगे, आप न्यूज पेपर्स देख रहे होंगे, इतनी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है कि लोगों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो चुका है। आज इस कोविड-19 में माय डियर फ्रेंड इंसान को 4 चीज ही चाहिए, 4 चीज। जानना चाहेंगे क्या? पहली चाहिए क्या? पहली चाहिए दवाई, दूसरा चाहिए खाना, तीसरा चाहिए पढ़ाई और चौथा चाहिए कमाई। और यही 4 चीजें ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री आपको प्रोवाइड कर रही है। दवा, अगर खाना चाहिए तो पैसा चाहिए, दवाई चाहिए तो पैसा चाहिए, पढ़ाई चाहिए तो पैसा चाहिए, और तीनों को अगर लेना हो तो पैसा चाहिए। और पैसा कमाने का लॉकडाउन के पीरियड में ड्यूसॉफ्ट आपको मौका दे रही है 1.5 लाख रुपए हफ्ते, 6 लाख रुपए महीना कमाने का माइंड, घर बैठे बैठे। आज ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रही है, जो आज देखा जाए फैमिली को, आज कहते हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे घरों के अंदर हैं, आज माँ बाप उनसे परेशान हो चुके हैं स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से। आज प्रॉब्लम हो चुकी है लोगों को, कहते हैं मेरा बेटा 1 साल से बर्बाद हो जा रहा है, पबजी गेम में बर्बाद हो जा रहा है, इंस्टाग्राम में बर्बाद हो जा रहा है, फेसबुक चलाने में बर्बाद हो, तो मेरी सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि आज उसके पास, उसके लाइफ में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां से वो कुछ नया करे। आज अगर स्टूडेंट से अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो लोग इतने हताश हो चुके हैं, इतने निराश हो चुके हैं, तैयारी में सब जुटे हुए। आज माय डियर फ्रेंड बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है, कभी मैं बताऊं सारे एग्जाम्स यूपी गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिए हैं। जितने भी कंपटीशन के एग्जाम थे सारे एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए हैं। कोई भरोसा नहीं है कि कभी एग्जाम होगा, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं लोग इंतजार कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड इंतजार करने वालों को इतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आज इतनी कंपटीशन हो चुकी है कि आज एक एक पोस्ट के लिए 1700 स्टूडेंट, 1650 स्टूडेंट आज फाइट कर रहे हैं। क्या गारंटी है कि आज नौकरी लग जाएगी? 337 पोस्ट है, देखिए आपके सामने अभी लेटेस्ट न्यूज दिखा रहा हूं। 5 लाख, लगभग 5,60,000 अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे हैं। ये हालत है हमारी यूपीपीएससी की। आज अभी पीसीएस की वैकेंसी 450 पोस्ट है, जिसमें 6 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, 6 लाख लोग। आज कहते हैं ना कि एक अनार 1 लाख बीमार वाली हाल हो चुकी है माय डियर फ्रेंड। हम करेंगे क्या? और अगर कहते हैं एक इंसान अगर जॉब ले भी लेता है 30, 40, 50 हजार रुपए का, अगर वो 30 साल में अगर नौकरी पाता है, 60 साल में रिटायरमेंट, 30 साल तक उस पोस्ट पे बैठा रहेगा। 30 साल तक, क्या 30 साल तक आप इंतजार करेंगे कि उस पोस्ट से वो हटे तो फिर मैं वैकेंसी का फॉर्म भरूं? आज क्या लोग जितना तेजी से आज का रिटायरमेंट, आज जितना लोग, इतना तेजी से तो लोग रिटायरमेंट नहीं हो रहे हैं जितना लोग बेरोजगार निकल रहे हैं। हर साल करोड़ों स्टूडेंट डिग्री डिप्लोमा लेकर के निकल रहे हैं, क्योंकि आज मैं बताऊं इंडिया के अंदर, मैंने इंजीनियरिंग किया, 14 लाख लोग इंजीनियर निकल रहे हैं हर साल। लेकिन कमबख्त मरता क्या न करता, आज लोग नोएडा, दिल्ली जैसे शहरों में 15,000, 10,000, 12,000 की नौकरी आज कर रहे हैं। 8-8 लाख रुपए लगा के इंजीनियरिंग किया माय डियर फ्रेंड। और ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करता था। 8 लाख रुपए लगा के इंजीनियरिंग करने के बाद, एमबीए करने के बाद 15-20, आज मेरी भी कई फ्रेंड हैं जो आज इलाहाबाद के अंदर इंश्योरेंस कंपनी में 15,000, 16,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं। आप सोचिए कि 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद, अपने 6 साल गंवाने के बाद अगर 15-20 हजार की नौकरी आज मिल रही है, आज बताइए क्या उसमें गुजारा चल पाएगा? सोचने वाली बात है। और कोविड-19 एक ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आ चुका है माय डियर फ्रेंड कि गवर्नमेंट आज सारे सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन करता चला जा रहा है, सारी सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन करता चला जा रहा है। पूरी आज इंडियन रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, इंडियन एयरलाइन प्राइवेट हो रहा है, बीएसएनएल प्राइवेट हो रहा है, आज इंडियन क्या कहते हैं रोडवेज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बीएसएनएल प्राइवेट, बीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आज पूरी दुनिया आज प्राइवेट के हाथों में गवर्नमेंट दे रही है, सब कुछ आज प्राइवेट हो रहा है। यानी कि जो 80,000 पाते थे ना, आज 10,000 के ऊपर आ चुके हैं। शिक्षा मित्र वाली हाल हो रही है। फील करिए यार कि 25 साल, 30 साल, 35 साल तैयारी करने के बाद हम किसके लिए? मात्र 25-30 हजार रुपए के लिए। लेकिन वो भी गारंटी नहीं है कि मिल ही जाएगा। लेकिन यही ड्यूसॉफ्ट अपॉर्चुनिटी अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ, एज ए जॉब के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ अगर पार्ट टाइम भी अगर कर ले माय डियर फ्रेंड ना, मैं गारंटी करता हूं, गारंटी कि आने वाले 5 साल के बाद आप जॉब को क्विट करके ड्यूसॉफ्ट फुल टाइम करने लगे। आप आज स्टूडेंट लाइफ से आप एंटरप्रेन्योर लाइफ में घुस जाएंगे। कहते हैं जिस तरह घर के अंदर आज लाइट के साथ साथ इन्वर्टर रखना जरूरी हो गया है, मोबाइल के साथ आज पावर बैंक रखना जरूरी हो गया है, कार के साथ एक कहते हैं स्टेपनी रखने का जरूरत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि लाइट कटेगी तो इन्वर्टर
काम कर जाएगा, लाइट नहीं रहेगी, फोन अगर डिस्चार्ज हो जाएगा तो पावर बैंक चार्ज कर लेंगे, अगर कार पंचर हो जाएगी तो स्टेपनी लगा लेंगे, लेकिन इंसान की जिंदगी में करियर के लिए क्या कोई स्टेपनी है आज? नो सर। क्या कोई स्टेपनी है आज? सवाल खुद से पूछने की जरूरत है। आज मैं इलाहाबाद के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूं, 40-40 साल एज हो चुकी है, आज तैयारी कर रहे हैं, ऊपर का आधा बाल झड़ चुका है, आज 2-2, 3-3 बच्चे हो चुके हैं भाई साहब, लेकिन आज भी क्या हो भाई साहब, अगला वैकेंसी, अगली वैकेंसी, अगली वैकेंसी, कब तक? मैं अपनी जिंदगी में 2 इंसान से मिला, एक कामयाब और एक नाकामयाब। जब कामयाब इंसान से पूछा सर आपने कामयाब कैसे क्यों हो गए, तो उन्होंने एक जवाब दिया कि विनय मौर्य, मेरी जिंदगी में जितनी अपॉर्चुनिटी आती थी सबको मैं ट्राई करता था और सबको कैप्चर करके उस पर काम करता था, इसलिए मैं कामयाब हो चुका। लेकिन दूसरे व्यक्ति से मैंने पूछा सर आप न कामयाब क्यों हो गए, तो उसने कहा कि विनय मौर्य, जितनी अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में आती थी सबको मैं लात मार के, ठोकर मार के हटा देता था और कहता था कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगला अपॉर्चुनिटी, अगला अपॉर्चुनिटी, और एक टाइम ऐसा सारी अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई और मैं निठल्ला बैठ के घूम रहा हूं। आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। आज इस लॉकडाउन के अंदर सारे स्टूडेंट अपने घरों में बैठे हैं। आप एक बात बताइए, हम लोग, मुझे याद है कि जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, समर वेकेशन होता था, हम लोग समर वेकेशन में समर ट्रेनिंग्स किया करते थे 3-3 महीने। कोई भी आज चाहे वो पॉलिटेक्निक कर रहा होगा या बीटेक कर रहा होगा जानता होगा। लेकिन आज इस लॉकडाउन सिचुएशन में क्या आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आपकी जिंदगी में कोई ट्विस्ट नया आए? मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। एक बार की बात है, एक किसान था, एक व्यक्ति ने उस किसान से पूछा क्या आजकल तुम गेहूं उगा रहे हो? बोला नहीं। बोला क्यों? बोला कि बारिश न हुई तो। फिर उस व्यक्ति ने उस किसान से पूछा क्या तुम आजकल जौ उगा रहे हो? जौ? बोला नहीं। बोला क्यों? बोला कि कीड़े खा गए तो। फिर बोला फिर उगा क्या रहे हो? बोला कि आज मैं सेफ जोन में रहना चाहता हूं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। माय डियर चैंपियंस, आपकी भी जिंदगी में, माय डियर फ्रेंड्स, आपकी भी जिंदगी में इतना ज्यादा सेफ जोन तो नहीं हो चुका है कि पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाए? सवाल अपने आप से करिएगा। आज इसी कोविड-19 में ड्यू सॉफ्ट में 1.5 लाख रुपए हफ्ते लोग कमा रहे हैं। मैंने भी इसे क्रैक करके सितंबर महीने में दिखाया। ग्रेट सर। और आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं माय डियर, आप भी कर सकते हैं। सोचने की जरूरत है आपको। आज माय डियर फ्रेंड, जब इस अपॉर्चुनिटी को मैंने अपनी जिंदगी में देखा था ना, जब अपनी जिंदगी में देखा था, तो मैं ये नहीं समझता था 1.5 लाख रुपए हफ्ते 6 लाख महीने पहुंच जाऊंगा। मैं ये सोचता था यार अगर ज्यादा से ज्यादा अगर इस अपॉर्चुनिटी के लिए अगर मेरे अंदर कंप्यूटर स्किल एनहांस हो गई, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम कर ले गए, कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो गई, अपनी लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हो गई, ऑनलाइन एग्जाम देने अगर मुझे आ गया, तो भाई साहब 11,000 में चाहिए क्या? आज लोग तो 25-25 हजार, 30-30 हजार का फोन पबजी गेम खेलने के लिए ले रहे हैं और माँ बाप बड़े शौक से उन्हें दिला रहे हैं, खुश होकर के। लेकिन जब 11,000 की बात आती है, करियर की बात जब आती है, तो आज कहते हैं नानी याद आ जाती है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं। आज जब माय डियर फ्रेंड मैंने एक ऐसी पर्सनालिटी के ऊपर विश्वास किया, वो कोई और नहीं, कहते ना, रोड पे मुलाकात हुई थी रिस्पेक्टेड आरती मैम से, रोड पे मुलाकात हुई थी, और जब उन्होंने इलाहाबाद के अंदर मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई, तो मैं ये कुछ भी नहीं सोचा था। मैंने सोचा अगर ये अपॉर्चुनिटी मैं अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर लूं, पैसा कमाता हूं या ना कमाता हूं एक अलग बात है, लेकिन अगर मैंने डिसीजन लिया अपने स्किल को 100% इनहांस कर सकता हूं। और इसलिए मैंने ड्यूसॉफ्ट के अंदर आया। और जब स्किल हमारे अंदर आई ना, तो दुनिया पूछने लगी भाई साहब आजकल कर क्या रहे हो? तो मैंने क्या किया, इसी अपॉर्चुनिटी को लोगों को शेयर करना स्टार्ट कर दिया एज ए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। माय डियर फ्रेंड, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, जिस तरह आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, लायर, आईएएस, पीसीएस, गजेटेड ऑफिसर सब लोग हो रहे हैं ना, सब लोग हो रहे हैं ना, उसी तरीके से आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा प्रोफेशन बन चुका है। 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने रजिस्टर्ड कर दिया है इसको। पूरी इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोफेशन बन चुका है। आज जोड़ने घटाने का काम नहीं है भाई साहब, आज गवर्नमेंट कर रही है। हमारे राष्ट्रपति जी कह रहे हैं नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनो। लेकिन आज जितने भी स्टूडेंट हैं, 99% स्टूडेंट से पूछो भाई साहब क्या करना चाहोगे, बड़े शौक से कहता सर जॉब करना चाहेंगे। अरे यार, जॉब करने के लिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी, जॉब सब लोग नौकरी ही करना चाहेंगे तो नौकरी देने वाला कौन बनेगा? खुद सोचिए ना, नौकरी देने वाला कौन बनेगा? आज हम क्या है, जॉब क्रिएटर हैं। आज पूरी इंडिया की इकोनॉमिक आज जीडीपी रेट घटती जा रही है, लेकिन ड्यूसॉफ्ट अपॉर्चुनिटी आज 2,70,000 करोड़ इंडस्ट्री के चैनल पार्टनर है, चैनल पार्टनर। आज एक चेक भी आता है ना, तो भारत सरकार को टैक्स देते हैं, टैक्स।
आज भारत की जो आज कहते हैं ना कि जीडीपी है, आज उसमें हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन। आज इसलिए भारत सरकार 21 साल से ड्यूस ऑफ इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। 21 साल पुरानी संस्था, 45 लाख लोग, हजारों लोग करोड़पति, लाखों लोग लखपति, और ये बंदा आपके सामने जो बोल रहा है 5 साल के अंदर माय डियर फ्रेंड लाखों रुपए आज मैंने इस इंडस्ट्री से कमाए हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण, आज संकेत सर कई बार 1.5 लाख रुपए हफ्ते कमा चुके हैं। आज रिस्पेक्टेड आरती मैम स्टेटमेंट 85 लाख रुपए ड्यूस ऑफ इंडस्ट्री से केपी सर और आरती मैम ने मिलकर के स्टेटमेंट बनाए हैं 85 लाख रुपए का। लोग कहते सर विश्वास नहीं है हमको। भाई साहब, विश्वास लेने का ठेका किसी ने नहीं लिया है। आज किसको विश्वास होता है भाई साहब? कहते हैं ना कि आज विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है आज विश्वास की अगर मैं बात करूं, अगर आपके ऊपर विश्वास है खुद के ऊपर, तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। आज कहते हैं ना कि मंदिर के अंदर जाते हैं, जो ओम जय जगदीश हरि, क्या करते हैं? विश्वास ही तो है कि भगवान को हम पूजते हैं। अभी 9 दिन नवरात्र लोग फास्ट रहे, क्या दुर्गा जी किसी को दिखाई दी प्रैक्टिकल में? लेकिन लोग क्या करते हैं? मंदिर की पूजा करते थे, पत्थर की मूर्ति को। कहते हैं ना अगर विश्वास है तो एक पत्थर में भी भगवान नजर आएगा, और विश्वास नहीं है तो एक पत्थर भी कंकड़ नजर आएगा। डिसाइड आपके ऊपर करता है। अगर विश्वास है तो एक पानी गंगा जल नजर आएगा, अगर विश्वास नहीं है ना तो पानी कीचड़ भी नजर आएगा। डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर विश्वास है, एक लड़की रोड पे खड़ी होती है, एक कहते हैं एक भाई को अपनी बहन नजर आती है, एक बाप को अपनी बेटी नजर आती है, एक माँ को अपनी बेटी नजर आती है, एक हस्बैंड को अपनी वाइफ नजर आती है, सब कुछ नजर आती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, कहते हैं ना कि रिश्ता करेक्टर में बदल जाता है, यानी विश्वास में बदल जाता है। आप क्या देखना चाह रहे हैं ड्यूस ऑफ इंडस्ट्री? खुद से डिसाइड करिए कि ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। क्या मेरी जिंदगी में लॉकडाउन में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से 30-40-50 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिल रहा हो, जहां से स्किल को इनहांस करने का मौका मिल रहा हो, जहां से अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने का मौका मिल रहा है, जहां से आप अपनी फेमस कहते हैं कि आप पॉपुलैरिटी बढ़ रही हो, जहां से आपको लोग एज ए चीफ गेस्ट बुला रहे हो, जहां से लोग आज पूरी इंडिया के अंदर वेबिनार लगा रहे हो? क्या आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे लोग आपको बुला रहे हैं? कोई नहीं बुला रहा है माय डियर फ्रेंड। मुझे भी लोग नहीं बुलाते थे, मुझे भी लोग नहीं पूछते थे। लेकिन जब से ड्यूस ऑफ के अंदर आया, 5 सालों के अंदर अपने आप को बदला, और कहते हैं बदलने के बाद आज कोई ऐसा दिन नहीं होता है, कोई ऐसा संडे नहीं होता है, आज पूरे दिन भर में 4-4 वेबिनार हम लोग लगा रहे हैं। 4-4 वेबिनार महीने के अंदर 120 घंटे की क्लास देते हैं आपको। और मैं गारंटी करता हूं उड़ान टीम में जो आ जाए, पैसा कमाओ या ना कमाओ डजंट मैटर यार, लेकिन अगर आपने उड़ान में आ गए, अगर 1 महीने का ट्रेनिंग यानी 120 घंटे का क्लास अगर आपने ज्वाइन कर लिया, तो मैं गारंटी करता हूं आपकी सोच में, आपके उठने बैठने के तरीकों में, आपकी जिंदगी में वो बदलाव आ जाएगा ना, कोरोना दिखाई नहीं देगा, दूर से ही प्रणाम कर लेगा आपको कि भैया कहां पाले पड़ रहे हैं उड़ान वालों के साथ में, दूर हट जाओ। आज सुबह से लेकर रात तक लोगों के माइंड में क्या चल रहा है? कोरोना 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 कोरोना। और आज लोगों का दिमाग भ्रष्ट हो चुका है कोरोना कोरोना करते करते। लेकिन एक ड्यूसॉफ्टियन को क्या नजर आता है पता है? जैसे ही महीना बीतता है, कोरोना भी क्या कर रहा है? बिजली का बिल भरो ना, हाउस टैक्स भरो ना, पानी का बिल भरो ना, मोबाइल का रिचार्ज भरो ना, डीटीएच का रिचार्ज करवाओ ना। आज वो भी कह रहा कुछ करो ना। लेकिन कमबख्त हम आज अपने घरों में आराम से बिस्तर पे लेट करके और आराम से नींद की चैन सो रहे हैं। डिसाइड आपके ऊपर करता है माय डियर फ्रेंड, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस लॉकडाउन सिचुएशन। आज मैंने बताया कि जिस फोन का इस्तेमाल करके आप पबजी गेम, कुछ नहीं होने वाला है। बाप ने बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर आपके पास आज पैसा है तो पूरी दुनिया आपको सोना बाबू कहलवाएगी, अगर नहीं है तो कोई नहीं पूछने वाला है। डिसाइड आपने करना है, सोचना है। ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भाई साहब 20 साल 25 साल 30 साल उम्र हो चुकी है, बाल आधे पकते जा रहे हैं, नौकरियों की एज घटती जा रही है, घर वाले शादी भी 25 साल में 20 साल में कर दे रहे हैं। आज करेंगे, ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? 3 सवाल अपने आप अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचेंगे, क्या कोई पड़ोसी आएगा, रिश्तेदार आएगा, लेके आएंगे? सोचने की जरूरत है। आज दोपहर में लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ के नीचे आराम से सो रहे हैं। कोई पान खा करके पिचिर थूके पड़ा है। कोई मोदी ऐसे था, फलनवा ऐसे था, अखिलेश यादव ऐसे थे, योगी ऐसे थे। अरे दुनिया जाए भाड़ में जाए यार, आप क्या कर रहे हो ये बताओ हमको।
राइट सर। आप क्या कर रहे हैं इस टाइम? आई एम सॉरी दैट माय डियर चैंपियंस, माय डियर फ्रेंड, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आती, लेकिन आज मैं भी गांव के अंदर हूं, लोगों का मेंटेलिटी पढ़ रहा हूं। लोग 2-2 बजे नहाते हैं यार। राइट सर। दिन भर से पूछो भाई साहब सुबह से क्या कर रहा था? कुछ नहीं, बस घूम टहल रहे हैं, आराम से जिंदगी कट रही है। कहता है भाई साहब, कहते हैं ना कि भूखो पेट ना हो गोपाला, हाथ में ले लो कंठी माला। जब तक Yes, पैसा sir. नहीं कुछ भी नहीं कर सकते आप। पैसा। अपॉर्चुनिटी है। 11,000 रुपए में आपको करोड़ों रुपए नहीं कमाते, 11,000 रुपए में करोड़ों की सोच देते हैं और करोड़ों की अपॉर्चुनिटी देते हैं, जहां अपनी जिंदगी को 4 लगा सकते हैं आप। 11,000 रुपए में हम अपॉर्चुनिटी देते हैं, मौका। यस सर। एक बंदा कहते ना 3 लाख की ऑटो खरीदता है, 5 रुपए की सवारी में एक मौका ढूंढता है, मौका। यस सर। आज कहते हैं ना, जो आज पानी फेंक या बॉटल फेंक देते हैं ना, आपके लिए वेस्ट मटेरियल होता है, लेकिन एक कचरा बिनने वालों को आपकी बॉटल में मौका दिखता है, मौका। यस सर। आज के डेट में हर इंसान की जो वेस्ट वाली चीज होती है, किसी न किसी इंसान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आज कोरोना में पूरी दुनिया के लिए क्राइसिस है, लेकिन एक डॉक्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी। आज भूकंप आ जाए, घर गिर जाए, लोगों के लिए आज क्राइसिस है, लेकिन एक जो कहते हैं ना, जो आज इंजीनियर के लिए जो घर बना रहा है उसके लिए मौका है, मौका। कोविड-19 भाई साहब एक मौका बन के आया है आपकी जिंदगी में। अगर पहचानना है तो पहचान लीजिए, ड्यू सॉफ्ट भी एक मौका आपकी जिंदगी में आया है, जहां पे इंडिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन प्लेनेट ड्यू सॉफ्ट के साथ एज ए चैनल पार्टनर काम करने का मौका मिल रहा है, मात्र 11,000 रुपए में। यार ग्रेजुएशन में भी तो लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी तो लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कर रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स करने के लिए अलग पैसा दे रहे हैं, इंग्लिश सीखने के लिए अलग पैसा दे रहे हैं, मोबाइल खरीदने के लिए अलग पैसा लगा रहे हैं, आज शादी में जाने के लिए ड्रेस के लिए नया पैसा खर्च कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी में पैसा खर्च कर रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। आज हर जगह तो पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन सोचो कि क्या 1 रुपया आमदनी कहीं से आ रही है? कुछ लोग कहते हैं ना, लॉकडाउन में सर मेरे पास तो 20-30 हजार रुपए है अकाउंट में, अब इस कोरोना में मैं अपना, इस कोरोना टाइम में मैं अपना घर का जीविका कैसे चलाऊंगा? मैं एक बात बता दूं यार, घर के ऊपर टंकी अगर रखे ना, टंकी अगर उसमें टंकी फुल है ना, जब तक पानी आप निकाल रहे हो, जब तक उस टंकी में पानी है, जिस दिन वो टंकी खाली हो जाएगा, अगर टंकी को ऊपर से भरा ना जाए, तो फिर दोबारा क्या 4 दिन बाद पानी मिलेगा आपको? नो सर। उसी तरह माय डियर फ्रेंड, आज 20-30 हजार रुपए आपके अकाउंट में है, आज 1 महीना के अंदर खर्च कर देंगे, मई के महीने में क्या करेंगे? किससे मांगने जाएंगे आप? अगर वही 11,000 20,000 रुपए ड्यू सॉफ्ट में लगा दीजिए, तो एक अर्निंग सोर्स, एक पाइपलाइन बिछा देंगे, पाइपलाइन कि एक अर्निंग सोर्स हमें मिल जाएगा, जहां से मैं आने वाले दिनों में अपने घर की कंडीशन को बदला जा सके। कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग यार। जहां कुछ भी नहीं वहां बहुत कुछ है। ये जहां आप कहते हैं ना कि घर पर के सो करके मोबाइल का 1.5 GB डाटा खत्म कर दे रहे हैं, वीडियो देख देख के। भाई साहब अगर उस 1.5 GB डाटा को खत्म करिए हमारे वेबिनार में ना, तो हजारों रुपए आप कमा सकते हैं। मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर कि कुछ दिन बात कर लूंगा, अगर मैं कुछ ना कर पाया तो मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। एक बार की बात है, एक बंदर थे, बंदरिया, एक बंदर बंदरिया रहते थे, एक पेड़ के ऊपर रहते थे, और वहां पे पूरे बंदर बंदरिया ही रहते थे उस इलाके में। और एक दिन क्या हुआ कि महात्मा जी उस रोड से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा बंदर बंदरिया को, तो उन्होंने कहा कि जो आज के रात के 12 बजे मध्य रात्रि में जब फुल मून नाइट रहता है, यानी कि चंद्रमा जिस दिन निकलती, पूर्णिमा के दिन, जो रात के 12 बजे उस तालाब के अंदर पेड़ पर से डुबकी लगाएगा, एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी या राजकुमार बन के निकलेगा। तो सब लोग सोचे अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मैं अब बंदर प्रजाति से एक इंसान बनने वाला हूं, एक सुंदर राजकुमार या राजकुमारी बनने वाला हूं। लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। अब रात के 12 बजा, अब उसमें से लोग सोच रहे हैं कि अब कौन कूदेगा पहले, जो राजकुमार या राजकुमारी बन के निकले। और तब तक 5 मिनट सोते सोते एक छपाक से आवाज आई और उसके अंदर बंदरिया गिरी थी। और कुछ देर बाद लोग देखते हैं उस तालाब में से एक सुंदर सी राजकुमारी बाहर निकलती है। तो वो अगल बगल देखती है और अपने दोस्तों को देखती है, यार कि मैं अकेले राजकुमारी बन के निकलूंगी। वो पूछती है, यार मैं तो राजकुमारी बन गई, तुम लोग राजकुमारी क्यों नहीं, तुम लोग क्यों नहीं कूदे? तो उसमें से एक बंदर जवाब दिया, मैं सोचा तो कि कूद जाऊं, लेकिन मैं ये सोच लिया
अगर मैं राजकुमारी न बन पाया तो बंदरिया खूब तेजी से हंसती है, बोलती है अरे बेवकूफ, अरे राजकुमार न बनते, राजकुमारी न बनते तो कम से कम बंदर या बंदरिया तो रहते। कहने Yes. का मतलब है माय डियर फ्रेंड, कहने का मतलब है अगर यूसॉफ्ट के अंदर 11,000 रुपए लगा देते, अगर हम नहीं कहते आप करोड़ों रुपए कमा लो, लेकिन यहाँ से स्किल तो इनहांस कर सकते हैं, कंप्यूटर तो सीख सकते हैं। आज कहते हैं ना कि इंग्लिश स्पोकन तो सीख सकते थे और सब कुछ सीख सकते थे। यहाँ पे हम कहते थे 50,000 1,00,000 रुपए कमा लेते तो क्या प्रॉब्लम थी भाई। कहते हैं ना ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ ज्ञान और आलसी इंसान सड़ जाता है रख के। आज इस लॉकडाउन टाइम में ये एक मौका मिला है आपको अपनी जिंदगी को पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का। कहीं आपकी भी जिंदगी उस बंदर बंदरिया की तरह सोच में ही तो नहीं खराब हो जा रही है। थिंक अबाउट दैट माय डियर चैंपियंस एंड माय डियर ऑल न्यू गेस्ट। सोचने की जरूरत है। आज ये मौका था और इन 4 सालों के कैरियर में मैं आपको बताऊं, इस अपॉर्चुनिटी को जब मैंने लिया, जब मैं लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में बताता था, एक बार जब मैं कहता था कि एक दिन आएगा ना यार कि मैं सैकड़ों लोगों का वेबिनार लगाऊंगा, तो मेरे दोस्त कहते थे अबे पागल हो गया है। जब मैं एक दिन कहता था एक दिन आएगा यार जब मुझे लोग फेसबुक पे सर्च किया करेंगे, सर्च, तो लोग, हमारे दोस्त लोग मजाक उड़ाते थे, बोलते थे फेसबुक पे तो आईडी है नहीं, बोलता है पागल हो गया। जब मैं एक दिन कहता था कि एक दिन आएगा ना मैं अपनी कॉलेज अपनी इंट्रूडर से जाऊंगा, इंट्रूडर से, तो लोग कहते थे अबे पागल हो गया है, ऑटो से तो लटक के जाता है, बोलता है कि इंट्रूडर से जाएगा। जब मैं एक दिन बोलता था एक दिन ऐसा आएगा ना यार मैं हजारों लोगों का सेमिनार लगाऊंगा, बोलते थे पागल हो गया है। जब मैं एक दिन बोलता था एक दिन आएगा ना मैं कॉलेज की स्टेज पे चढ़ के लेक्चर दूंगा, लेक्चर, तो लोग बोलते थे माइक पकड़ने की तो तमीज है नहीं, बोलता है कॉलेज में लेक्चर देगा। जब मैं एक दिन बोलता था अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, एक दिन ऐसा आएगा ना यार कि कॉलेज, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं एज ए चीफ गेस्ट जाऊंगा, चीफ गेस्ट, तो लोग बोलते थे ड्रेसिंग सेंस का तो मतलब नहीं पता है, कुछ आता जाता तो एक अक्षर नहीं है, बताता है चीफ गेस्ट जाएगा। सब कुछ एक दिन बोलता था कि एक दिन में ऐसा आएगा कि अपना खुद को ऑफिस होगा, ऑफिस जिसके चेयर पे हम बैठा करेंगे, तो लोग बोलते थे अबे पागल हो गया है। जब सब कुछ बोलते थे एक दिन ऐसा आएगा कि मैं दिल्ली के स्टेज पे चढ़ के दहाड़ूंगा, तो लोग बोलते थे पागल हो गया। एक दिन मैं बोलता था एक दिन ऐसा आएगा ना यार जब लोग पास पे मेरी फोटो लगेगी, 100 रुपए का टिकट कटा करके लोग सुनने के लिए आएंगे, तो दोस्त लोग पागल बोलते थे, पागल हो गया है। जब एक दिन बोलता था मैं कि एक दिन ऐसा आएगा ना यार जब चिलचिलाती हुई धूप में एकदम टेम्परेचर हाई रहेगा, गर्मी का मौसम रहेगा, लेकिन मैं अपनी लग्जरियस कार ड्राइव करूंगा, टाटा टिगोर, तो लोग बोलते थे पागल हो गया है। सब कुछ पागल हो गया, कार आएगी पागल हो गया, गाड़ी आएगी पागल हो गया, ऑफिस होगा पागल होगा, वेबिनार होगा पागल होगा, सब कुछ पागल 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 कहते हुए माय डियर फ्रेंड इन 5 सालों के अंदर मैं आपको बताऊं रियल में आज विनय मौर्य पागल हो गया है। और पागल का मतलब क्या है पता है? पाने के लिए गतिशील अपने लक्ष्य की ओर, मैड एसिड फॉर आवर ड्रीम्स। आज इन 5 सालों के अंदर सब पागल बोलते थे पागल हो गया, पागल हो गया, लेकिन आज माय डियर फ्रेंड वही दोस्त एक आईने के सामने खड़े होकर के बोलता है इस लॉकडाउन को नॉकडाउन और नॉकडाउन को रॉकडाउन करके मैं विनय मौर्य से बड़ा इंसान बन के दिखाऊंगा। तो वो आईना भी क्या जवाब देता है उस दोस्त को, अबे पागल हो गया है क्या? यस माय डियर फ्रेंड, अबे पागल हो गया है क्या? आज अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए माय डियर फ्रेंड आज पागल हो चुका हूं। बस करना क्या है, डिसीजन आपको ले लेना है, डिसीजन लेना है। और पूरी उड़ान टीम आपके साथ में है, पूरी फाइटर क्रिएशन आपके साथ में है, पूरी ताज क्रिएशन आपके साथ में है। हम लोग कहते हैं मिल करके कहते हैं दुनिया में आज का राज करेंगे, राज। और मैं अक्सर कहता हूं ना कि आज जो करेगा शुरुआत, जो करेगा परसों, उसके बीत जाएंगे भाई साहब बरसों। जो करेगा कल वो हो जाएगा इस लॉकडाउन में टल, और जो करेगा शुरुआत आज वही करेगा कल को राज, वही करेगा कल को राज। तो क्या राज करने के लिए तैयार हैं? Yes, सपनों को पूरा करने के लिए रेडी हैं? लॉकडाउन को नॉकडाउन करने के लिए रेडी हैं? अपनी लॉकडाउन के अंदर वीकली पेमेंट लेने के लिए रेडी हैं?
आज इस लॉकडाउन सिचुएशन में अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए रेडी हैं? लोगों का वेबिनार लगाने के लिए रेडी हैं? यस माय डियर फ्रेंड, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है माय डियर फ्रेंड। डिसीजन लीजिए, हम सभी लोग आपके साथ में हैं। और कहते हैं ना कि एक और एक मिलकर एक नहीं, आज एक और एक मिलकर दो नहीं, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर राज करना है, अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो 11 ही लोग काफी होते हैं पूरी इंडिया से। और आज उड़ान टीम आपको आज मौका दे रही है। डिसीजन लीजिए, अपनी जिंदगी को बदलिए। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि बदल सकता है हर वक्त, अगर आप चाहे तो बदल सकती है हर सोच, अगर आप चाहे तो बदल सकती है अपनी घर की भी इस लॉकडाउन में हालात, अगर आप चाहे तो। और जब सब कुछ अगर आपने चाह लिया तो बदलना पड़ेगा उस ऊपर वाले गॉड को भी अपना फैसला, अगर आप चाहे तो, अगर आप चाहे तो। माय डियर फ्रेंड, डिसीजन लीजिए, मिलकर रॉक करिए। और मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए, अपने सपनों को पूरा करिए। और कहते हैं ना कि आज जिस तरह सिचुएशन बनता जा रहा है, अपने आप को संभालिए। और ड्यू सॉफ्ट आपको मौका दे रही है जहां से मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। और अपने आप को सेफ रखिए, बहुत बड़ी चीज है। और ड्यू सॉफ्ट आपको आज अपॉर्चुनिटी दिया कि घर में बैठ के कोरोना फ्री इन्वायरमेंट में रह करके अपने लाइफ को एक लग्जरियस बनाने का। तो लास्ट में चंद लाइनों के साथ, 2 लाइन के साथ अपने पूरे सेशन को हम वाइंड अप करना चाहेंगे। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है जो मेरे दिल से हार्ट टचिंग है। कहते हैं ना कि एक की प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक की प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बस तेरी और मेरी कहानी है। थैंक यू सो मच चैंपियन, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग। जय उड़ान, जय ड्यू सॉफ्ट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Excellent, Vinay sir. Super, Vinay. Super.